जय हिंद सभी को। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ दीपक। आशा होगा कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से एक नई वीडियो को अपलोड करने जा रहा हूँ। इसमें भी हम देखेंगे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो आपके यूपी बोर्ड में किसी न किसी साल पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे भी। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में जो थे 14 क्वेश्चन लगभग बता दिए थे। आज 15वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप पीछे के 2 वीडियो को देखिए इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में वो जो उसका थिम्बल है उसका इलेक्ट्रिसिटी का फ़ोटो है, तो शायद आप उन्हीं दोनों वीडियो को देख लेंगे तो काम हो जाएगा। तो आज क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, डिस्कशन इसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। बोला है कि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 30 वोल्ट है तथा धारा का मान 3 एम्पियर है। तार में ऊष्मा प्रवाह की दर होगी। आपको निकालना है ऊष्मा प्रवाह की दर। देखिए, हमें पता है कि H बराबर V² R इंटू टी। शायद आपको पता होगा H बराबर I² R इंटू टी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। H बराबर होता है I² R इंटू टी और एक और होता है H बराबर V² अपन के R इंटू टी। अब हमें निकालना है ऊष्मा प्रवाह की दर। हमें दिया क्या क्या है ये ध्यान दीजिए। विभवांतर का मान दे रखा है, V का मान दे रखा है। ठीक, और उसके साथ क्या दिया है, धारा। अब बात आती है कि या तो हम ये रखें या तो ये रखें, कोई तो प्रॉब्लम होगी। हम ऊपर वाले को ही रखते हैं। H बराबर I² R इंटू टी। हमें निकालना क्या है, ऊष्मा प्रवाह की दर। ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होती है, दर मतलब होता है समय से भाग देना। I² R, अब I का मान दे रखा है 3। अब R निकालना है तो R बराबर क्या होता है, देखिए हमें पता है कि R जो होता है V बटे में होता है क्या, I। तो R की जगह पर रख दीजिए V बटे में I। V का मान कितना है, इतना, और I का मान कितना है 3। 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 30 3 90। और इसका मात्रक आप जूल नहीं देंगे। देखिए क्या लिखा जाएगा, जूल प्रति सेकंड। ठीक है, ऊष्मा प्रवाह की दर। तो ये जूल प्रति सेकंड है, या तो आप कैलोरी में भी दे सकते हैं 4.2 से भाग करके। ठीक है, तो आपको बातें समझ में आई होगी, अच्छे से पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। बोला है किसी वैद्युत चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है तो ज्ञात कीजिए क्या कुल आवेश। हमें पता है कि Q बराबर होता है I इंटू टी। आई का मान दे रखा है 1 और टी दे रखा है 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि आवेश कितने होंगे, 60 कूलम। ठीक है, आवेश कितने होंगे, 60 कूलम होंगे। याद रखिएगा, बस सूत्र आप याद रखेंगे, आप आसानी से कर सकते हैं, कुछ खास नहीं इसमें। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, हमें पता है कि क्यू बराबर क्या होता है एन इंटू ई। क्यू का मान कितना है 60, रख देते हैं 60। एन का मान हमें निकालना है, ई का मान होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19। ये बटे में जाएगा तो हो जाएगा 16। 60 इंटू ये बटे में जाएगा हमारा और बराबर हो जाएगा एन। अब आगे देखिए, इसका 10वां हटाने के लिए ऊपर 100 का गुणा करेंगे, मतलब 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 600, बटे में हो जाएगा 16 और नीचे से पावर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा पावर 19 बराबर एन। अर्थात यहाँ से अगर एन का मान निकालें तो भाग देते हैं 16 16 दूनी 32, 16 3 48। ठीक है, 16 3 48, 48 के बाद होता है 49 और 50, 50 2 इसमें और 10 यानी कि 12, तो होगा क्या 120। 16 85, 16 6 96, 16 7 112, तो 16 7 हो जाएगा 112। 10 लगेगा, 16 5 80 इंटू 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे इतने इलेक्ट्रॉन होंगे जो क्या होंगे, प्रवाहित होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी इतनी पूरी होगी। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 एक फिगर बनाया है। ठीक है, तो आपको फिगर भी दिखाना पड़ेगा, हमें समझाते वक्त आपको फिगर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो फिगर बताते हैं, दिखाते हैं आपको।
और उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। देखिए पहले से बोला गया है कि तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध यानी कि ये जो 1 ओम है, 2 ओम है और ये 1 ओम है, ये किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे 1 ओम कामा 2 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में है। तो आर मान लीजिए इसको 1, तो 1 + 2 + 1 कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 और 1 4 ओम। तो ये R1 हम मान के चलते हैं। ठीक, अब देखिए अब इसके साथ क्या होगा? ये तो सभी क्या होंगे? हमारे सीरीज में होंगे यहाँ तक, लेकिन ये क्या होगा? समांतर में होगा। तो लिखेंगे R1 तथा 4 ओम समांतर क्रम में होंगे। समांतर क्रम में होंगे, अतः तुल्य प्रतिरोध R टोटल निकालेंगे। तो ये होगा क्या? 1/R1। R1 का मान कितना है? 4। और R2 का भी मान कितना है? 1/4। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि R टोटल का मान जो होगा ये हो जाएगा 2/4। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो R टोटल होगा वो कितना हो जाएगा? 2 ओम। भाग दे देंगे तो 2 ओम निकल जाएगा। फिर से एक बार देखिएगा, ये साइड और ये साइड सब क्या होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे, क्योंकि धारा कहीं नहीं पड़ रही है। अब यहाँ से जब निकलेगी तो यहाँ आने के बाद या तो कुछ धारा इधर जाएगी और कुछ धारा इधर आएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया? इन सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा है और इसको क्या किया है? समांतर क्रम में जोड़ा है। अब बात आती है धारा की। तो हमें पता है क्या? V = I/R। भी दे रखा है, I का मान पूछ रखा है और R का मान टोटल कितना है? 2। तो इससे कट जाएगा, तो I का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 1 एम्पियर धारा होगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में का है तीसरा कि 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। 2 ओम, देखिए 2 ओम कहाँ है? इस वाले में है। तो यहाँ से जब धारा मान लीजिए हम सोचते हैं कि धारा यहाँ से चलेगी कितने एम्पियर की? 1 एम्पियर की धारा। तो 1 एम्पियर की धारा अर्थात हम कह सकते हैं कि 0.5 इधर जाएगी, मतलब आगे इस वाली लाइन में जाएगी और 0.5 इस वाली लाइन में जाएगी। अर्थात यही 0.5 यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ तक जाएगी। समझ में आ रही है बातें? तो हमें इसके बीच में क्या निकालना है? विभवांतर निकालना है। तो इसके लिए भी सूत्र क्या होगा? देखिए इसके लिए सूत्र क्या होता है? V बराबर क्या होगा? I/R। अब इसमें धारा 0.5 लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और R का मान कितना लेंगे? 2। तो हो जाएगा कितना वोल्ट? 5 दूना 10 होगा, अर्थात 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 1 वोल्ट। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 ओम सिरों के बीच जो लगने वाला विभवांतर होगा कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये पूरे क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा ध्यान से। अगर ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको मैं समझाने में सक्षम हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो कह रहा है कि एक विद्युत चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, उनमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। धारा का मान दे रखा है 10 एम्पियर, समय का मात्रक दे रखा है, मान दे रखा है 1 सेकंड, क्योंकि बोला है प्रति सेकंड। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n का मान पूछ रखा है। हमें पता है कि Q बराबर होता है N/E और यही Q बराबर होता है I/T, यानी कि ये साइड दोनों एक दूसरे की क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। तो N/E, E का मान कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 और I का मान दे रखा है 10 एम्पियर और समय का मान कितना है? 1। अर्थात n का अगर मान निकालेंगे तो हो जाएगा 10 और बटे में 1.6 × 10⁻⁻19। ये अगर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 100 और बटे में हो जाएगा कितना? 16 × 10⁻+19 ऊपर जाएगा तो 16 छके होता है 96, बचा 4, 16 दूना हो जाएगा कितना? 32। तो दशमलव लगाएंगे
16 दूना 32, बचा कितना 8, 16 पाँचे होता है 80। तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्रवाहित होंगे प्रति सेकंड में। समझ में आ रही बात? तो ध्यान रखिएगा, प्रति सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन हमारे प्रवाहित होंगे। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन नंबर 16 करें, क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसके बारे में देखिए। कह रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट, तो आप सभी को पता होगा कि जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। उसका जो गलनांक होता है बहुत उच्च होता है, यानी कि लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा उच्च ताप पे होता है। इससे भी बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन इसका आप याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है हीटर के तार किसके बने होते हैं, तो वो बना होता है नाइक्रोम का। हीटर का तार जो बना होता है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का। इन दोनों क्वेश्चनों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 20 है, 20 देखिए। फिगर आपको जहाँ तक हमारी उम्मीद है पूरी समझ में आ रही होगी। कह रहा है इसमें धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर को ही समझ लेते हैं। ये और ये प्रतिरोध कैसे लग रहे हैं, समांतर क्रम में। तो जब समांतर क्रम में लग रहे हैं तो आपको क्या लिखना होगा, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन विजुअल होगा, हाँ जी विजुअल है। आते हैं क्वेश्चन पे। लिखेंगे 2 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे श्रेणी क्रम में है। अतः टोटल इनका जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 ओम होगा। ये तो पता ही है आपको। अब देखिए ये 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, और ये एक सिंगल लाइन बनेगी। जब सिंगल लाइन बनेगी तो ये जो 4 ओम है ये, और यहाँ से भी 4 ओम मिला, ये भी क्या, सॉरी ये समांतर क्रम में होंगे, बाई मिस्टेक। फिर से समझ लीजिए एक बार, ये जो होंगे समांतर क्रम में होंगे, गलती हमने बोल दिया। समांतर में है, अतः 1/r बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, यानी कि हाफ और हाफ मिल के कितने होते हैं, 1, यानी कि r का मान होगा 1। ये 1 ओम, ये पूरा बनाएगा 1 ओम। ठीक है, और ये 4 तो मिल के होंगे 5 ओम। तो आप लिखेंगे कि 4 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः R टोटल बराबर कितना हो जाएगा, 5 ओम। और हमें पता है कि V बराबर होता है I इंटू R। ठीक है, V का मान दे रखा है 10 वोल्ट, I हमें निकालना है, और R का मान कितना है 5। R से इसको काट देंगे तो कितना बचेगा, I बराबर 2 एम्पियर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, 2 एम्पियर हमारा धारा का मान आएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, माफ़ कीजिएगा। बोलने में और लिखने में दोनों में गलती होगी। हम बोले सही थे, लेकिन थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होने के कारण बाकी आपको समझ में आया होगा। ये समांतर क्रम है। ठीक है, ये समांतर में होंगे, और जो मिलेगा उसके साथ ये क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। बोला है कि ए और बी के बीच विभवांतर। और देखिए मान लीजिए कि अगर आपको पता है कि ये माइनस सिरा होगा और ये क्या होगा, प्लस सिरा। ये माइनस सिरा होगा और ये क्या होगा, प्लस सिरा। ठीक, धारा हमेशा क्या होती है, धनात्मक दिशाओं से निकलती है। अगर मान लीजिए कि धारा इधर बह रही है, इसकी अगर सिरा देखें तो आगे क्या होगा, आगे तो ये विपरीत जा रहा है। अगर मान लीजिए कि धारा यहाँ से निकालना चाहें, यहाँ से तो चलेगी, यहाँ से जाएगी, आगे जाते जाते मतलब क्या हो जाएगी, फिर से ये विपरीत दिशा में आ गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के सिरे में क्या है, विपरीत हैं। और भी ए माइनस भी बी होता है, अर्थात दोनों का अंतर ले जाता है। लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ऑप्शन जो ए है 3 वोल्ट, ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा। ये एक दूसरे के विपरीत है। अगर ये प्लस इस साइड होता ना, ये जो प्लस वाला बना है, अगर इसके जगह पे होता तो तुरंत ये माइनस हो जाते। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर एक दूसरे के विपरीत हैं तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा ऐड कर देना। आई होप बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट 22 नंबर पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप इसको पूरी डिटेल के साथ जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुविकल्पी में ही पूछा ही जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी करने पर
उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो एक आसान सा इसका ट्रिक है, आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो ये देखने को जरूर मिल जाता है। तो अगर आर डैश यानी कि नया प्रतिरोध निकालने के लिए हमें दिया है और उसकी लंबाई को खींच कर कितना भी गुना किया जाता है तो होता है एन स्क्वायर इंटू आर। एन क्या है, लंबाई को खींच कर कितना गुना किया गया है। तो लंबाई को अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में देखा जाए तो दिया है 3 गुनी, तो एन की जगह पे क्या रखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू आर, तो कितना हो जाएगा 9R। अर्थात आर डैश यानी कि जो नया प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। आई होप समझ में आई होगी। इसको आप एज ए ट्रिक भी याद रखें।